जी, नमस्कार शैल जी। देखिए, आज मोमेंटम जैसे वीरेंद्र जी ने कहा क्लियरली सीमेंट में और आईआईटी में है। यहाँ पर मैं सीमेंट के साथ ही जाना चाहूँगा। सीमेंट मेरा फेवरेट पैक रहेगा। ओवरऑल वॉल्यूम्स आज पूरे सीमेंट सेक्टर में काफ़ी ज़बरदस्त है और मुझे लगता है कि मोमेंटम यहाँ पे बना रहेगा। मेरी नज़रें हैं इंडिया सीमेंट में कैश के ऊपर। देखिए, ये स्टॉक लगातार अपने 20 दिन की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। आज के सेशन में स्टॉक ने तकरीबन 2 हफ्तों की हाई वॉल्यूम्स निकाले। मेरे हिसाब से स्टॉक यहाँ पर 220 तक के लेवल लगाने के लिए तैयार है, यानी कि 10% की अपसाइड हमें इंडिया सीमेंट में देखने को मिल सकती है काफी कंफर्टेबली। मेरे हिसाब से 190 के स्टॉप लॉस से इंडिया सीमेंट को बाय करना चाहिए। पूरा का पूरा सीमेंट पैक में एक तरह से जो बुल्स का जो पलड़ा है वो काफी भारी है। यहाँ पर इंडिया सीमेंट में मुझे लगता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। अगर आप देखें आपको अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, इस स्टॉक पर नजर रखिएगा। सीमेंट पे अगर आप देखें आपकी निगाहें होंगी। इस बीच अगर आप देखें सीमेंट में ग्रासिम भी अगर आप देखें डी हाई की ट्रेजेक्टरी में आके खड़ा होता हुआ। एशियन पेंट्स की नंबर्स की बारीकी आपके स्क्रीन पर है, प्लीज अगर आप देखते जाइएगा। याद रखिएगा थोड़ा सा अगर आप देखें रिजल्ट्स में डाइवर्जेंस है, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि बाजार अगर आप देखें बहुत कुछ चीज़ें जो है वो पचा के चलता है। बाजार अब फोकस कर रहा है क्रूड के रिट्रेसमेंट पर। बाजार एक फोकस कर रहा है, जो खराब क्वार्टर था वो निकल गया। अब चलते हैं प्रकाश गवा सर के पास। प्रकाश सर, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। बिल्कुल। गुड आफ्टरनून टू यू वीरेन। आज सुबह मैंने पासिंग में कहा था कि लेटर पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग सेशन में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, और वो शॉर्ट कवरिंग करीब 1 बजे के करीब शुरू हुई है। मुझे लगता है अब जो सेटअप बन रहा है उसके हिसाब से लगता है एक शार्प अपमूव मिल सकता है। 1 ही घंटा बचा है, एक पॉसिबिलिटी है वहां पर। इसलिए मैंने चुना है लॉन्ग। कौन सा? लुपिन, जो मैंने कल भी चुना था शायद। उसका रीजन एक ही था, जो बेस बना था बहुत ही बढ़िया था, और कल का जो लो था करीब 1170 का, वो मुझे पसंद था। जो सेटअप बना था वो मुझे पसंद था, और आज भी वायलेट नहीं हुआ है, उसी के वहीं से एक लोअर बॉटम बना हुआ है। तो मुझे टेक्निकल रूप से लुपिन अच्छा लगता है। यहां पर स्टॉप लगाएंगे 1175 का, और मुझे लगता है 1200 आना चाहिए। तो लुपिन में एक टॉप कन्विक्शन कॉल। ल्यूपिन में आप इंट्राडे बाउंस देख रहे हैं। दिन का लो है 1168 और अब आपके सामने 1183। हाईएस्ट लेवल दिन का गया है 1190, और राय गावा साहब कह रहे हैं कि यहां पर आप लीजिए इसकी तेजी को। वीरेन जी, इससे पहले कि हम लोग अपने फंडामेंटल रिसर्च गुरु मयूरेश जोशी साहब के पास जाएं, आप जरा एक राय अपोलो हॉस्पिटल पर लीजिए। यहां पर आपको दिन का उच्चतम लेवल आता हुआ दिख रहा है और काउंटर ट्रैक करता हुआ दिख रहा है 3892 पर। ये एक ज़रा अहम डेवलपमेंट हो सकता है फ्यूचर्स में। और जैसा कि आपने कहा था, मारुति में और ग्रासिम में भी दिन का उच्चतम लेवल आता हुआ दिख रहा है। ठीक ठाक रिकवरी इंट्राडे लो से निफ्टी में होती हुई अब 80 अंक नीचे 15672। वीरेन जी। जी हाँ शैल जी, अगर आप देखें इस वक्त अपोलो का जो मोमेंटम है काफ़ी स्ट्रांग है, और अपोलो इस वक्त डे हाई पर आता हुआ है दिन के सर्वोच्च स्तरों पे। राहुल जी, आपका टेक क्या होगा अपोलो पे? हम लोग कल सुबह से काफ़ी बुलिश हैं अगर इस मोमेंटम में। हालांकि ये जो ब्रेकआउट था वो 3247 पे ही आया था 25 जून को, यानी इस सीरीज के पहले दिन ही। आपका टेक, कोई नया ऑप्शन जिसको आप चेज करना चाहें अपोलो पे, एंड स्पेशली 4000 स्ट्राइक ऑन अपोलो? जी हाँ, देखिए अपोलो हॉस्पिटल में जो मोमेंटम है वो भी बरकरार है। स्टॉक में कहीं भी कोई एंगल से प्रॉफिट बुकिंग या पोजीशंस की अनवाइंडिंग देखने को नहीं मिली है। मेरे हिसाब से स्टॉक ने कल के सेशन में बहुत ही अच्छा अगेंस्ट द मार्केट जाके ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर स्टॉक 4000 क्रॉस करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आई थिंक 4000 का जो ऑप्शन है उसे बाय करके चलना चाहिए। मेरे पास लाइव प्राइसेस नहीं आ रहे, तो मैं स्टॉक के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस देता हूँ। आज का जो लो है 3820, आई थिंक ये एक अच्छा स्टॉप लॉस का काम करेगा। स्पॉट के हिसाब से 3820 का स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में मुझे लगता है कि आपको इसमें 4000 और 4150 के दो लेवल पोजिशनिंग देखने को मिल सकते हैं। 4000 का जो कॉल ऑप्शन है बाय करके चला जा सकता है। ठीक है, राहुल जी के पास प्रीमियम नहीं थे तो मैं बताता हूं। यहाँ पे इसकी अपोलो की कॉल ट्रेड कर रही है 39 पर 4000 की, तो इस पर इट्स अ बाय। मैं एक उसी कसौटी पे जो मैंने ट्रेड लिया था ना अल्ट्राटेक सीमेंट का कि भाई कॉल पकड़ लो 97 की सस्ती, मैं एक स्ट्राइक आपके सामने रखता हूं। पालवे साहब, मैं मोमेंटम देखा था, और अगर आप प्लीज कोफोर्ज के कॉल ऑप्शंस को देखें। कोफोर्ज की कैंडल ने और अब के हाई ने पिछले 3 कैंडल्स के अगर आप देखें ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट को ओवरटेक कर लिया है।
आप जरा इसकी चेक करिए 4600 की कॉल ऑप्शन का ओआई एडिशन। आपको लग रहा है कि एक बार फोकस करें इस पर, पैसा बना के देखिए। कॉल ऑप्शन हार्डली 100 रुपए पर ट्रेड करती हुई कोफोर्ज की 4600 की कॉल। तो देखिए वीरेन जी, बिल्कुल आईटी पैक में एक मोमेंटम तो जरूर बना है और वहीं से ही एक इंडेक्स को सपोर्ट लगते हुए दिख रहा है। कोफोर्ज में भी जिस तरीके का सेटअप है, बिल्कुल ये स्टॉक में जितनी नैरो रेंज में अगर देखें थ्रू आउट द डे ये ट्रेड कर रहा था, अब यहाँ से इसमें प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो बिल्कुल बाय की जा सकती है 4600 की कॉल ऑप्शन, जो कि करीब अभी 106 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। 90 रुपीज़ के आसपास का स्टॉप लॉस रखें इसमें। और जिस तरीके का सेटअप है कोफोर्ज का, मुझे लगता है कि अगर ये अभी यहाँ पे जो मोमेंटम बना है 4630 तक ये मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। इस ऑप्शन के टारगेट जो आना चाहिए वो आना चाहिए करीब 130 रुपए तक के। 130 140 के टारगेट के लिए ये ऑप्शन बाय किया जा सकता है 4600 की स्ट्राइक का। जी थोड़ी देर पहले मुझे कह रहे थे चैट पर, ये कोफोर्ज क्या करके मानेगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये बात तो है कि आप अगर वेंचर कैप फंडेड कंपनीज देखते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम आता हुआ दिखता है। फ्रेश रिकॉर्ड हाई दोबारा 4578 आपके सामने कैश और फ्यूचर्स दोनों में